शराब नीति घोटाले में अब सीएम केजरीवाल को समन। ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली की शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मामलों में अब ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री को सीबीआई अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। ये समन ऐसे समय में आया है जब आज ही सर्वोच्च अदालत एससी ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका देते हुए माना कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपए के लेन देन को अस्थायी रूप से साबित किया है। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना ही केंद्र सरकार का मकसद है। केंद्र सरकार फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करना चाहती है। वे केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। सौरभ भारद्वाज। सीएम केजरीवाल को मिले इस समन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है। साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर आपको कुचलना चाहती है। वे अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में गिरफ्तार करना और आपको कुचलना चाहते हैं। भाजपा ने बताया, दशहरा केजरीवाल को मिले समन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा है कि आज दिल्ली वासियों के जीवन में दशहरा दिवस है, जब सच्चाई की जीत हुई है और जल्द ही दिल्ली को अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिलेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन का स्वागत किया है और कहा है कि ये सच्चाई की जीत का दिन है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी तो इससे भाजपा के शराब घोटाले के आरोप सही साबित हो गए और केजरीवाल को ईडी का समन केजरीवाल टीम के जेल जाने के साथ भ्रष्टाचार की गाथा को अंजाम तक ले जाने का अंतिम कदम है। क्या थी नई शराब नीति? 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गईं। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। आबकारी घोटाले में कब क्या हुआ? पूरी टाइमलाइन 17 नवंबर 2020 नई एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली में लागू किया गया था। 22 जुलाई 2022 उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी के कार्यान्वयन में कथित नियम उल्लंघन और खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की। जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट में कहा कि शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ देने के लिए बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया। 28 जुलाई 2022 आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को नई नीति आने तक 6 महीने की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क नीति की पुरानी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया। 31 जुलाई 2022 आपकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को रद्द किया गया। उसके बाद से आपके कई सीनियर नेताओं और उनके करीबी सहयोगियों को प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की आंच का सामना करना पड़ रहा है। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने नई उत्पाद नीति 2021-22 में धोखाधड़ी रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अधिकारियों और 2 कंपनियों को आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज की। 19 अगस्त 2022 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया और आप के 3 अन्य नेताओं के आवास पर छापेमारी की। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर भी तलाशी ली गई। 22 अगस्त 2022 इस केस में ईडी की एंट्री होती है। सीबीआई से मामले की जानकारी ली जाती है और उत्पाद शुल्क नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करती है। 30 अगस्त 2022 5 सीबीआई अधिकारियों की एक टीम गाजियाबाद के सेक्टर 4 वसुंधरा स्थित पीएनबी शाखा पहुंची। वहां मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकरों की तलाशी ली। सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को उनके लॉकरों में कुछ नहीं मिला और जांच एजेंसी उन्हें क्लीन चिट दे दी। 6 और 16 सितंबर 2022 ईडी ने इस मामले से जुड़ी आरोपियों के करीबी सहयोगियों, उनके परिसरों और संस्थाओं समेत देश भर में 35 स्थानों पर छापे मारे। मुंबई, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी छापेमारी की गई।